Hello class 10th. Welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about elimination method. Elimination का मतलब है to remove one variable, either x or y. यानी कि हम इसे ये कह सकते हैं ये विलोपन विधि हमारे पास में है और इस विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि या तो x वेरिएबल को रिमूव करते हैं और या फिर y वेरिएबल को रिमूव करते हैं। किस तरीके से वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे और ये भी हम कह सकते हैं कि समटाइम्स एलिमिनेशन मेथड इज मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि कभी कभी जो है हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज्यादा तवज्जो जो है एलिमिनेशन मेथड को देते हैं क्योंकि ये ज्यादा सुविधाजनक आपके पास में है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन पे, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना किससे? विलोपन विधि द्वारा। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा इसका। Let us suppose that x plus y equal to 5. This is the equation number first. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। एंड 2x minus 3y equal to 4. This is the equation number second. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का मतलब हमने अभी बताया था आपको कि या तो x वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करिए। अगर ये 2x चल रहा है तो इसको भी आपने 2x बनाना है और वो कैसे बनाया जा सकता है? बाय मल्टीप्लीकेशन। पूरी इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीपल कर दीजिए जैसा आपको बनाना है। और या फिर आप y के वेरिएबल को, y वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल बनाइए। यहां 3 है आपके पास में, यहां भी 3 ले आइए। तो कैसे हो सकता है? मल्टीपल करके। तो हम ये करते हैं कि y के वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं। तो y वेरिएबल को इक्वल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो कंप्लीट इक्वेशन फर्स्ट को हम जो है 3 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। 3 से हमने मल्टीपल किया, 3 से x को मल्टीपल किया तो 3x और 3 से y को मल्टीपल किया तो 3y और 3 से 5 को मल्टीपल किया तो 15। अब ये देखिए जो मल्टीपल किया जाता है तो x का यहां पे कोफिशिएंट क्या है? 1। तो न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीपल किया जाता है। तो बाकी आपका जो कोफिशिएंट है वो उसी तरीके से आपके पास में आएगा। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 1 है, उसको हमने 3 से मल्टीपल किया तो 3 1 जा 3 और 3 टाइम x। इसी तरीके से यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है तो उस 1 को हमने 3 से मल्टीपल किया तो 3 1 जा 3 टाइम y, दैट इज इक्वल टू 3 5 जा 15। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास में आ गया। अब देखिएगा हमारे पास में जो इक्वेशन सेकेंड है ये हम एज इट इज इस तरीके से ही यहां पर लिख लेंगे। और हम दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि इसको या तो आप 1 से मल्टीपल कर लीजिएगा। 1 से मल्टीपल करने के बाद भी आपके पास में यही चीज आ रही है तो हम उस चीज को हटा देंगे। हम केवल इस इक्वेशन को लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फ्रॉम इक्वेशन, या सीधे सीधा हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड we have इक्वेशन सेकेंड हमारे पास में क्या है? दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन सेकेंड थी हमारे पास में। और इक्वेशन थर्ड हमारे पास में क्या है? 3x प्लस 3y इक्वल टू 15. This is the equation number थर्ड। सॉल्व किया इसको, ऐड करने पर
अब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में हमारे यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे। साइन कब चेंज होगा, जब आप सबट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे साइन इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये -3 टाइम है और ये आपके पास में +3 टाइम है, तो 3y का साइन यहाँ नेगेटिव है और यहाँ 3y का साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों जुड़ गए आपके पास में, तो जुड़ते क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट आपके पास में जुड़ते हैं, तो कोफिशिएंट 3 और 2 जुड़ा तो 5 और x आपके पास में इसी तरीके से आ गया, इक्वल टू यहाँ पे 15 और 4 आपके पास में हो गया 19। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई। तो देयरफॉर x इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, 19/5। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई x की। अब ये जो x की वैल्यू है, इसको ओरिजिनल जो आपके पास में इक्वेशंस दी गई हैं उनमें इन x की वैल्यूज को आप पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव गेट, क्या हो जाएगा हमारे पास में, x की वैल्यू हमारे पास में है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो यहां पे आप देखिएगा क्या कर लेंगे हम, 5 एलसीएम ले लीजिएगा। तो 5 हमने एलसीएम लिया तो ये हो गया हमारे पास में 19, ऐसे ही रहेगा, 5 1 जा 5, 19 इंटू 1 दैट इज 19, प्लस यहां पे y का डिनोमिनेटर 1 है तो 1 से 5 में डिवाइड किया तो 1 5 जा 5 और 5 से y को मल्टीपल किया तो 5y इक्वल टू 5। अब यहां से ये 5 कहां चला जाएगा, 5 के साथ मल्टीपल करेगा उधर जाके, तो ये हमारे पास में हो गया 19 प्लस 5y इक्वल टू 5 5 जा 25। 5 से 5 को मल्टीपल कर दिया 25। 19 को यहां से ट्रांसपोज करिएगा तो 5y इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 25 माइनस 19 और 5y इक्वल टू 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 6 और y इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 6/5। तो ये आपके पास में x और y की वैल्यूज आ गई एलिमिनेशन मेथड से। इसी में ही आपके पास में लिखा है कि दिस क्वेश्चन आल्सो सॉल्व बाय दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बता चुके हैं। तो जिस भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से, और एक नेक्स्ट मेथड आपके पास में और होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगा। तो तीनों से आपके पास में आंसर जो है एग्जैक्ट यानी कि एक ही आना चाहिए। जैसे x इक्वल टू 19/5 एलिमिनेशन मेथड से आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आना चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी यही वैल्यू आनी चाहिए। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर 6/5 आ रही है तो तीनों मेथड से आपके पास में ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वेशन तो हमारे पास में, इनको नेमिंग कर लेते हैं। पहला हमारे पास में है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड हमारे पास में है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ y का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट है यहाँ 2। तो देखिए ऊपर वाला कोफिशिएंट हमारे पास में 4 आसानी से बन सकता है क्योंकि केवल एक ही इक्वेशन को मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और अगर इन x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीपल करना होगा तो 2 3 जा 6 और यहाँ 3 से मल्टीपल करना होगा 3 2 जा 6। तो दोनों इक्वेशन को मल्टीपल करना पड़ रहा है। तो हम देखेंगे किसमें कम काम है। कम काम हमारे पास में केवल सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीपल करके है क्योंकि हमारे y के कोफिशिएंट इक्वल बन जा रहे हैं। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 we have 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास में हो गई। अब हमने क्या करना है, थर्ड और फर्स्ट को, क्योंकि मल्टीपल तो हमने यहां किया था सेकेंड इक्वेशन में, तो थर्ड और फर्स्ट से फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट वी हैव आपके पास में थर्ड क्या है, दैट इज 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। ये थी आपके पास में इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास में क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आप देखिए माइनस 4y और प्लस 4y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 प्लस 3 आपके पास में क्या हो गया, 7x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 14/7। यहां से ये 7 मल्टीपल कर रहा है x के साथ में, राइट हैंड साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो आपके पास में 7 कहां करेगा, डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, 7 2 14। तो ये वैल्यू आपकी x की आ गई। और x की इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन जो आपके पास में है फर्स्ट या सेकेंड, इनमें से कहीं आप एक जगह रख दीजिएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव 3x, x की जगह पे आप 2 रख दीजिएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 आपके पास में हो गया। 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। 6 यहां से ट्रांसपोज कर जाएगा तो 4y इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6। और 4y इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 10 माइनस 6 4 हो गया, और y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 4/4 और y इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1।